तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस पोर्टल के द्वारा जो इनहेरिटेंस प्लेस है वहाँ पर आ जाता है और फिर जो सिस्टम होता है बताने लगता है कि आप जो इनहेरिटेंस प्लेस है वहाँ पर आ गए हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि सभी लोग और कहाँ गए। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि शायद और हम लोग अलग अलग हो गए हैं। और फिर हमें जो एक 3 पैर वाले क्रो को दिखाया जाता है, जिसे देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, अब इसको मारने की बारी आ चुकी है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने पंच से उस क्रो को मार देता है। और जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि आपने 3 पैर वाले कौवे को मारा है, तो आप रिवॉर्ड के रूप में हमसे 90,000 गोल्ड कॉइन ले लो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था और इसको देखे हुए बहुत ही ज़्यादा समय हो गया है। और इसको जब मैं अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग करता था तभी देखा था। और ये जो है ना पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और जो हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि उसका मास्टर हमेशा ही बोलता था कि कोई भी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। और ये सब इसीलिए है क्योंकि जो तुम्हें जो इस दुनिया पर राज करने में मदद मिलेगी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि 20 साल हो गए हैं इस चीज़ों को। और जो सिस्टम होता है बता रहा होता है कि चलो ठीक है, आपका लेवल अप हो गया है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, जब यहाँ पर जो बिना स्टेप पॉइंट के लेवल अप किया जा सकता है। और फिर जो हमें दिखाया जाता है अपनी सिस्टर को जो कि अपने लाइटनिंग बॉल से जो है ना बियर को मारे जा रही होती है। और सिस्टम लगातार बता रहा होता है कि आपने एक बिग बियर को मार गिराया है, आपने एक बिग बियर को मार गिराया है, आपने एक बिग बियर को मार गिराया है। और जो सिस्टम होती है उसका भी लेवल अप, जो सिस्टर होती है उसका भी लेवल अप हो जाता है। और इससे जो सिस्टर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि जो इसका लाइटनिंग बॉल था वो इवॉल्व होकर लाइटनिंग शावर में बदल जाता है। जो देखकर जो सिस्टम होती है वो सिस्टर होती है वो भी बोलने लगती है कि वाह, ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है। और फिर हमें जो सीसोंग होता है उसका सीन दिखाया जाता है जो कि वो भी अपने जो नाइट्स होती हैं उनको मारने में लगी पड़ी थी। और वो भी जो नाइट्स होती हैं उन सभी को मार देती है। और फिर वो भी बोलने लगती है कि अराइज। और जैसे ही वो अराइज बोलती है जो सभी नाइट्स होते हैं वो उठकर खड़े हो जाते हैं और नाइट दैट नाइट में इवॉल्व हो जाते हैं। जो देखकर तो जो सीसोंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। और इस समय पर जो सीसोंग होती है उसने 900 से ज़्यादा मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रखा था। और फिर जो हमें अपने कौवे का सीन दिखाया जाता है और ये चील का सीन दिखाया जाता है जो कि जो चील होती है वो भी जो पॉइजनस केचुए होते हैं उनको मारे जा रही होती है। और उनसे जो ब्लू क्रिस्टल मिल रहा होता है उसको निकाल कर खाई जा रही होती है, जिससे उसका भी अच्छा खासा जो है ना इवॉल्व इम्प्रूवमेंट होए जा रहा था। और तभी लोग जो सभी लोग होते हैं वो टेलीपोर्ट होकर एक ही प्लेस पर आ जाते हैं। और जो सभी लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि हम लोगों का तो इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छे से हुआ है, हम लोग 10-10 लेवल से ऊपर उठ गए हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको किसी की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो देखता है ध्यान से तो बोलने लगता है ये नहीं हो सकता। और तभी जो वहाँ पर मास्टर की होलोग्राम आ जाता है। जो मास्टर होता है बोलने लगता है कि फाइनली मेरे डिसेबल तो यहाँ पर आई गए। और जो सभी लोग होते हैं हमारे मास्टर को बड़ी अजीब तरह से देख रहे होते हैं और हमारे मेंटर को अपने मास्टर को देखकर गुस्सा आ रहा होता है। और जो सभी लोग होते हैं बोल रहे होते हैं कि यही क्या जो मेन कैरेक्टर है उसका मास्टर है। और जो मास्टर होते हैं बोलने लगते हैं चलो ठीक है, तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम कुछ हद तक जो मेरी इनहेरिटेंस है उसको लेने के लिए तैयार हो। और जो मास्टर होने लगते हैं बोलने लगते हैं कि तुमने लगभग सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर ही लिया है। और जो हमारा मेंटर होता है मास्टर की बातों को सुन रहा होता है क्योंकि जो मास्टर होते हैं वो सिर्फ एक होलोग्राम होते हैं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मास्टर से बात बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, सिर्फ उनकी बातों को सुन ही सकता था। और जो मास्टर होते हैं बोल रहे होते हैं तुमने स्काई जो डेविल्स हैं उसके लिए खाना भी लेके गए, तो तुम इसमें सक्षम हो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगे। और तुम उनकी ऐसी ही मदद करते रहो तो वो फ्यूचर में तुम्हारी जो दुनिया है उस पर राज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे, हमेशा ही वो तुम्हारे लिए लॉयल रहेंगे। और मास्टर जो होते हैं ये सब बता रहे होते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि सबके लिए मुझे एक प्योर डेविल बनना पड़ेगा। और जो मास्टर होते हैं बोलने लगते चलो ठीक है, तुम्हें मैंने जो भी बताना था वो बता दिया, अब तुम्हें एक बच्चे की यहाँ पर मदद करनी होगी जो कि प्योर नेक्रोमेंसर है। और जैसे ही वो वहाँ पर आ जाएगा वैसे ही तुम लोग यहाँ पर इनहेरिटेंस लेकर जा सकते हो। और जो मास्टर का होलोग्राम होता है ये सब बताकर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है।
और जो सिस्टम होता है बताने लगता है कि आपको एक स्पेशल नेक्रोमेंसर की यहाँ पर जो है ना वेट करना है, उसकी जो फाइंडिंग है वो की जा रही है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो शीशों की तरफ देखने लगता है और सिस्टम कुछ ही देर में जो शीशों को नोटिस कर लेता है और बताने लगता है कि नेक्रोमेंसर की पुष्टि हुई है, तो जो आप लोगों को जो इस क्वेस्ट के बदले रिवॉर्ड दिया जा रहा है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोच रहा होता है कि मेरा मास्टर कितना ज़्यादा कमीना है, और जो मास्टर होता है बगल में बोल रहा होता है कि मेरे स्टूडेंट सभी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती। और जो होता है हमारे मेंटर को बताया जाता है कि तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें दी जाएंगी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके रिवॉर्ड के रूप में 2 स्टेप पॉइंट, 20 बोनस और एक रेडस्टोन यही सब दिया जा रहा होता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है देख कर ये सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, बोल रहा होता है कि एक रेडस्टोन की कीमत मार्केट प्राइस 300 मिलियन है, 500 मिलियन है, और ये जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और मुझे इसके अलावा 2 स्टेप पॉइंट और 20 स्टार्स मिले हैं, और ये सब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और जो सिस्टर होती है उसको भी है कि जो ब्लू स्टोन मिला होता है, जो कि बोल रही होती है कि ब्रदर इधर देखो इधर देखो। तो जो हमारे मेंटो बोलने लगता है कि तुम्हें ये रिवॉर्ड के रूप में मिला है तो तुम इसे रख सकती हो। और जो सीसोंग होती हैं और सिस्टर होती है वो आपस में ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती हैं इस चीज़ की वजह से। और जो सीसोंग होती है बोलने लगती है कि मुझे अनलिमिटेड माना मिला है और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, और इससे मैं जो अनलिमिटेड 100 को समन कर सकती हूँ। जो देखकर तो जो सिस्टर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और जो हमारे मेंटो बोलने लगता है कि ये तो एकदम चीटिंग है, अनलिमिटेड माना यानी कि अनलिमिटेड डेड सोल्जर, और ये तो काफ़ी ज़्यादा क्रिपी और ख़तरनाक होने वाला है। और तभी जो ईगल होता है उसका भी लेवल अप हो जाता है, और वो पहले जो एस लेवल पर था लेकिन अब उसका जो लेवल था वो डबल एस हो जाता है, और उसका लेवल भी 73 पर पहुंच जाता है। जो देखकर तो जो हमारा मेंटो होता है मुझे लगता है कि ये मुझे देखकर मेल ईगल लगता है क्योंकि इसकी हरकतें ही वैसी हैं। और जो हमारे मेंटो बोलने लगता है चलो ठीक है, मेरे पास जो 20 बोनस स्टार पॉइंट हैं तो मुझे इसको कहाँ लगाना चाहिए। और फिर जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि क्या आप जो अपनी बेसिक स्किल है उस पर इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो जो हमारे मेंटो बोलने लगता है कि हाँ, और जो इसकी बेसिक स्किल होती है उसको इम्प्रूव कर दिया जाता है, और वो भी जो ट्रू डिस्क्रिप्शन लेवल पर पहुँच जाती हैं, और जो इसका इफ़ेक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो रमतंडल के हंटिंग ग्रुप के बारे में बात हो रही होती है, जो कि कुछ समय पहले हमारे मेंटर से मिले थे, और जो बोल रहे होते हैं कि वो लोग कि वो उसका पूरा का पूरा ग्रुप ही गायब हो गया। तो जो गेट कीपर लीडर होता है बोलने लगता है कि वो लोग कहाँ गए आखिरकार। जो वो बंदा होता है उसके साथ दूसरा वो बोलने लगता है कि हमारे सामने एक बुरी की बुरी चट्टान है, तो तुम इतना ज़्यादा क्यों चिल्ला रहे हो। और इसका नाम कांगुसोक होता है और ये फर्स्ट स्टार होता है। और जो सभी लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि जो रमटंडर ग्रुप था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो वो इतनी जल्दी कैसे डिसअपियर हो गया। और फिर जो सभी लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि ऊपर देखो चट्टान में कुछ क्रैक हो रहा है, और वहाँ से जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपनी ईगल पर से निकलता है, जिसे देखकर जो सभी लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि इतनी ज़्यादा बड़ा क्रैक। और जो हमारा मेंट होता है बर्ड से निकलता है, और जो वो उसका जो लुक होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलेस और कूल लग रहा होता है। तो इसी कूल लुक के साथ एपिसोड यहीं पर कम होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तो हाँ गाइस, मुझे जुकाम हुआ है तो मैं कभी कभी हकबका जाता हूँ क्योंकि बोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं फिर भी आप लोगों की वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बता देना कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लग रही है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जो हमारे मेंटर की ट्रू हेवनली ब्रोकन हार्ट होती है स्किल वो अपग्रेड हो जाती है, और उसके अपग्रेड होने से जो हमारे मेंटर के सभी स्टेटस हैं वो 30% से बढ़ जाते हैं। और जो देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि भाई क्या हो रहा है। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि कुछ भी नहीं, जो मेरे स्टेटस हैं वो भी सिर्फ 10 से ऊपर हो गए हैं। जो सुनकर तो जो सी सॉन्ग होती है वो हमारे मेंटर की और भी दीवानी हो जाती है, बोलने लगती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। सभी लोगों के नॉर्मल लेवल के जो होता है ना वो 1 पॉइंट से बढ़ता है, लेकिन तुम्हारा सीधा 10 पॉइंट से बढ़ा है। तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो।
और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको बताया जा रहा होता है कि तुमने जो इस इनहेरिटेंस है उसको सक्सेसफुली एक्वायर कर लिया है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें जो एक और स्किल है वो दी जा रही है। अगर तुम इसको नहीं संभाल पाए तो तुम जो है ना तुम्हारी फटकर 64 हो जाएगी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि मेरा मास्टर इतना ज़्यादा कमीना है, वो मरते मरते भी मेरे लिए एक बॉम्ब छोड़ कर गया है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है सिर्फ जो चारों ओर से डोस आने लगती हैं। और फिर हमें मेन टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो आ जाता है बाहर उस डंजन से। और बाहर आता है तो जो उसकी सिस्टर होती है बोलने लगती है ब्रदर नीचे देखो। तो जो हमारा मेन बोलने लगता है नीचे क्या है। और फिर जब वो नीचे देखता है तो उसको बड़ी सी आर्मी दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। बोलने लगते हैं कि देखो रमटेंडल ग्रुप वाले आ गए हैं। और गाइज ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये रमटेंडल का मतलब क्या होता है। यार ये रमटेंडल का मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, ये लोग बस कहे जा रहे हैं रमटेंडल रमटेंडल। और फिर हमें जो है ना फर्स्ट स्टार को दिखाया जाता है। और जो फर्स्ट स्टार होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है तुम लोग आ ही गए रमटेंडल वाले हो, और आज मैं ये ध्यान रखूँगा कि तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और जो फर्स्ट स्टार होता है बोलने लगता है कि आज तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और जो सिस्टम बता रहा होता है कि स्टार्टिंग सिस्टम, और यही जो मैसेज है बार बार आए जा रहा होता है। और नीचे से जो लोग होते हैं बोलने लगते हैं फर्स्ट स्टार है ज़रूर ही आज इस रमटेंडल को मार डालेगा। और वो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि इस समय सभी का जो नज़र है वो मेरे ऊपर है, चाहे वो मीडिया हो या लोग, और इसको काम को मुझे जल्द से जल्द निपटाना होगा। और फिर जो अपने अटैक को रेडी करने लगता है बोलने लगता है कि चल बच्चे तैयार हो जा लड़ने के लिए। और वो अपनी स्वॉर्ड स्ट्राइक ऑफ फ्लेम नाम की किसी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और इससे जो उसका एक आर्मर बन जाता है। और जो इससे जो होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है अब तैयार हो जाओ मरने के लिए, भूल जाना कि अब मैं तुम्हें ज़िंदा भी छोड़ने वाला हूँ। और जो अपनी ईगल होती है उसके पंखों में आग लग जाता है, जिससे जो ईगल होती है उसको भी गुस्सा आ जाता है। और जो अपनी ईगल होती है उस बंदे को पकड़ती है और पकड़ कर जो है ना नीचे पटक देती है। और वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम लोग जो है ना मुझसे बिल्कुल भी पंगा मत लो, लेकिन नहीं तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और इससे वो बंदा जो होता है अपनी ईगल के अटैक से जाकर सीधा नीचे गिरता है और बोलने लगता है कि चलो ठीक है। और जो अपनी ईगल होती है वो बड़ी एटीट्यूड में नज़र आ रही होती है। और जो सभी लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि क्या फर्स्ट स्टार एक पेट से मार खा गया। और फिर वो बंदा बोलने लगता है कि ये पेट ज़रूर ही 70 लेवल से ऊपर का होगा, और ऐसे पेट कब से आने लगे। और जो अपना बंदा मतलब अपना मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि तुम अब तक मरे नहीं, मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अगर तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगा, और लेकिन अगर तुम्हें लड़ना ही तो आ जाओ। और जो वो गेट कीपर का लीडर होता है बोलने लगता है कि क्या तुम इसे मार पाओगे जैसा कि तुमने कहा था। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है मैं अभी अपने वादे को जो ना निभाऊंगा। और जो बंदा होता है वो बड़ी जो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है और उसके तरफ एक फ्लेम का जो है ना आर्मर अपेयर हो जाता है। और जो बंदा होता है हमारे मेंटर बोलने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और जो अपनी सिस्टर और सिसोंग होती बोलने लगती हैं कि क्या हमें भी मदद करनी चाहिए, इससे लड़ाई काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, और तुम दोनों जो अपनी आइडेंटिटी पर ध्यान दो छुपाने पर, और सभी चीज़ों को मुझ पर छोड़ दो। और वो बंदा हमारे मेंटर की तरफ ही आ रहा होता है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है अब आ जाओ और मैं भी देखता हूँ कि हम दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जो है ना अपने स्किल के साथ वो भी रेडी हो जाता है और अपने पंच में जो है ना पावर को गैदर करने लगता है, और एक पंच उस बंदे को जड़ देता है जिससे जो उसका डिफेंस होता है पूरा का पूरा डिफेंस ही ब्रोकन हो जाता है, उसका आर्मर टूट जाता है। और फिर जो बंदा होता है वो काफ़ी दूर चला जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। और जो हमारे मैडम बोलने लगता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, क्या तुम्हें फर्स्ट स्टार होने पर शर्म नहीं आती, इतने ज़्यादा कमज़ोर होने पर। तुम्हारे से ज़्यादा तो मेरा घोड़ा है, जो मेरा नीचे का 4 इंच का घोड़ा है वो ताकतवर है। और जो सुनकर जो बंदा होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जो अपनी पावर होती है उसको फिर से एक्टिवेट करने लगता है। और इस बार अपनी जो जो है ना बहुत ही ख़तरनाक पावर को एक्टिवेट कर रहा होता है, और जिससे जो सभी लोग होते हैं उनको आंखें खोलने तक में दिक्कत हो रही होती है। और वो बंदा बोलने लगता है कि अब तुम भूल जाना कि तुम बिल्कुल भी बचने वाले हो, तुम फर्स्ट स्टार की इस तरह से जो है ना
वो बुराई नहीं कर सकते उसके सामने ही, और अब तुम भूल जाना कि तुम जिंदा भी बचने वाले हो। और वो बंदा होता है वो हमारा मेंटर बोलने लगता है चलो ठीक है, तुम दिखाओ कि तुम्हारी ट्रू पावर क्या है, और मैं भी देखना चाहता हूँ। और जो बंदा होता है बोलने लगता है चलो ठीक है, मैं तो तुम्हें ट्रू पावर दिखाऊंगा। लेकिन फिर सीन सेट होता है और वो बोला जाता है कि तुम लोग मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो। और जो बंदा सामने वाला होता है बोलने लगता है कि चल क्या ये सच है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि हमें इस बात को दबाना होगा, और कुछ भी हो जाए इस बात को बिल्कुल भी फैलने देने वाला नहीं है। और बंदा बोल रहा होता है कि जो वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हो गया उसका क्या। और तो बंदा होता है बोलने लगता है कि उस बंदे ने मुझे कैसे हराया, और ये फर्स्ट स्टार होता है। और फिर जो फर्स्ट स्टार होता है बोलने लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। और वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम लोग मुझे मरोगे जैसे ट्रीट मत करो। और फिर वो बोलने लगता है कि मैं अपने लास्ट सेकंड में वहाँ से भाग आया, वरना आज मैं बिल्कुल भी बचने वाला नहीं था। वो बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको दिखाया जाता है जो कि अपनी ईगल पे बैठा होता है, बोलने लगता है कि तुम्हारे साथ सफ़र करना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो, हम जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और जो ईगल होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलने लगता है हमारा मेंटर क्या तुम इसीलिए खुश हो क्योंकि मैंने उन दोनों लड़कियों को पीछे छोड़ दिया है, और इससे जो तुम्हारे ऊपर कम लोड पड़ रहा है। तो जो ईगल होता है हमें बताने लगता है कि जब उस बंदे ने अटैक करा था तो हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने एक नॉर्मल जो है अटैक है ना उससे ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था और बहुत ही दूर फेंक दिया था। और उस समय पर जो ईगल होता है बता रहा होता है कि मैं डर गया था, मुझे लगा था कि मैं मर ही जाऊंगा। और जो ईगल होता है बोलने लगता है कि आज से मैं जो मालिक है उसकी हर एक बात को मानूंगा अच्छे से। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत है ना स्काई डेविल्स विलेज से होती है, जहाँ जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके जो ईगल होती है उसको जो सभी बच्चे होते हैं वो गोल्ड खिला रहे होते हैं, और जो ईगल होती है वो भी उनके साथ खेल रही होती है। और फिर हमें कोई हमारे मेन कैरेक्टर को जो कुछ रिपोर्ट ला कर देता है बिजनेस से रिलेटेड। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया है, ये गर्मियों के लिए जो है ना फंडिंग के लिए है। तो जो हमें बताया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि यहाँ पर जो गर्मी मतलब जो सर्दी है वहाँ अन्य जगहों से कुछ ज़्यादा ही होती है यहाँ पर सर्दी। और सर्दी के लिए यहाँ पर कुछ उससे फंडिंग के लिए डिमांड करी जा रही है, जैसे कि कुछ उसको हीटर और सर्दियों के लिए कपड़े चाहिए। और इन सभी में पूरे 800 मिलियन गोल्ड कॉइन खर्चा होंगे। और जो सुनकर जो फॉल्ट थ्रेडर होती है बताने लगती है कि मास्टर हमको इन सभी के लिए फंडिंग चाहिए। तो जो हमारा मेन तो बोलने लगता है कि ये जब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, तो तुम बिल्कुल इन चीज़ों के लिए फंडिंग ले सकती हो जितनी भी ज़रूरत हो। और जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ही जो मनी इसमें लगेगा, और अच्छा है कि जो सिकंडर है उन्होंने मुझे जो 60 बिलियन गोल्ड कॉइन दे दिया था। इन चीज़ों को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और ये सब सोचकर जो हमारा मेन कैरेक्टर था मनी मन रो रहा होता है, और लेकिन जो मुँह पर होता है वो बोलने लगता है कि ठीक है ये लो, और जितना भी पैसा लगे उसे लगाओ। तो जो सेकंड होल्डर एडर होती है वो भी ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है कि इसमें टोटल 1.4 बिलियन गोल्ड कॉइन लगेंगे, और इन सभी में जो सामान यूज किया जाएगा वो टॉप गोल्ड का होगा, टॉप ग्रेड का होगा। जो सुनकर तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि हाँ ठीक है। और जो सेकंड ऑर्डर होती है बोलने लगती है कि मैं ध्यान रखूँगी कि ये चीज़ सभी लोगों को पता चले। और वो बोल रही होती कि सेकंड जो हमारे लीडर हैं उनकी जय हो। और जैसे ही जय जय बुलाकर वो जा रही होती है, और जो सिस्टम होता है हमारे मेट को बताने लगता है कि जिस स्काई डेविल्स हैं उनकी लॉयल्टी आपके प्रति और भी ज़्यादा बढ़ गया है, और अब जो है ना आप स्काई डेविल्स के लोगों को और भी अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि उतना भी बुरा नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है एक टावर को, और उसी टावर पर जो अपना सेकंड एल्डर होता है और इससे कोई बोल रहा होता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि ऐसे ही एक जो इंसान है उसको फॉलो करना गलत होगा। तो जो हमारा मेन गेट मतलब अपना सेकंड एल्डर होता है बोलने लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन है और हमें उसको फॉलो करना ही होगा। और जो होता है बंदा बोलने लगता है कि मैं अपने से किसी कमज़ोर आदमी को ऐसे ही फॉलो नहीं कर सकता। और
जो सेकंड डॉलर होता है बोलने लगता है कि मैंने पहले उसका टेस्ट ले चुका है और वो मेरे टेस्ट में पास हो गया है। तो जो सेकंड डॉलर मतलब जो वो बंदा होता है बोलने लगता है कि योरहान, तुमने जो अपना आर्मी है वो भी उसे सौंप दिया और अपना मनी भी। तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये सब इतना ज़्यादा आसान होने वाला है? तो जो बंदा होता है बोलने लगता है और फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि हमारा थर्ड डॉलर है और इसका नाम रिलैक्सर है। और जो अपना जो सेकंड डॉलर होता है बोलने लगता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा कुछ काम करें जिससे जो हमारे लीडर हैं उनको कोई भी तकलीफ़ हो। और जो बंदा होता है अपना थर्ड एल्डर वो बोलने लगता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हो मेरी बातों को। मैंने स्टार्टिंग से ही उतनी ही ज़्यादा मेहनत की है जितना कि तुमने जो अपना जो आर्मी है उसको खड़ा करने के लिए किया है। मैंने अपने जो ब्लैक टावर है, ब्लैक फ्लावर टावर है, उसको बहुत ही मेहनत से खड़ा करा है। अगर कल को वो आदमी आकर जो मेरे इस टावर पर राज करना चाहेगा तो क्या होगा? और जो अपना सेकंड ऑर्डर होने लगता है कि जो हमारे लीडर हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रतिबंधों में घिरे हुए हैं और वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन रहे हैं और तभी उन लोगों को एक ऑरा महसूस होता है और ये ऑरा हमारे मेन कैरेक्टर होता है। और वो लोग बोलने लगते हैं कि वो पहले से ज़्यादा जो हमारे लीडर हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अगर वो अब अपने सेम लेवल वालों को भी डिफीट, अपने सेम लेवल से ऊपर वाले को भी लड़ें तो भी वो बहुत ही आराम से उनको डिफीट कर देंगे। और ये सब देखकर जो थर्ड एल्डर होता है वो भी हमारे मेट के बारे में सोचने लगता है सही में ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और जो तबने सेकंड एल्डर होते हैं बोलने लगते हैं कि जो हमारे मेजेस्टी हैं बहुत ही पावरफुल हैं और मैंने पहले ही अपना सब कुछ उनको दे दिया है और उन्होंने अपने जब ही तक है ना वो मेरे पैसों का बिल्कुल भी गलत उपयोग नहीं किया है, तो मैं उनका ही साथ देने वाला हूँ। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ जो एक हमें दिखाया जाता है लैब रूम का सीन, जहाँ जो बताया जा रहा होता है कि हमने जो सक्सेसफुली जो राक्षस हैं उनको बना लिया है। और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर और उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है सिस्टर की ब्रदर क्या इन सब से आप परेशान नहीं हैं, आपको अब राक्षसों से भी सावधान रहना होगा। तो जो हमारा मेन तो बोलने लगता है कि ये सब ठीक है, इसमें कोई भी इतना चिंता करने वाली बात नहीं है। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो सिस्टर को जो सर पर हाथ रखता है और जो सिस्टर होती है बोलने लगती है भाई ऐसा मत किया करो, मुझे इससे कुछ कुछ होने लगता है। और जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि अब आपको और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी क्योंकि जो है ना आपके दुश्मन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं इन चीज़ों को बड़े आराम से संभाल लूँगा। और फिर सोचने लगता है कि मेरी पावर जो 30% से बड़ी है ना। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है सिस्टर से बोलने लगती है, मतलब सिस्टर अपने मेन कैरेक्टर से बोलने लगती है आपका जो नेक्स्ट प्लान है वो क्या है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि हम जो ना स्काई रिवर में चलेंगे। और जो हमें बताया जाता है एक नोटिफिकेशन के थ्रू की जो है ना ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और जो स्काई डिस्ट्रॉयर है उस पर भी किसी ने कब्जा कर लिया है और अब वहाँ पर भी हंटिंग करा जा सकता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि देखो अब यही सब होना है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर तो गेमिंग वर्ल्ड में आ जाता है और हमें जो कुछ स्काई जो रिवर होती है वहाँ के कुछ मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है जो कि एक एलिफेंट और जो दरियाई की घोड़ा होता है और क्रोकोडाइल होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ना अपने जो फर्स्ट स्टार है उसको, और जो फर्स्ट स्टार होता है बोल रहा होता है कि मैं इस मास्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे मॉन्स्टर भी हैं। और फिर जो हमारे मेट बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर जो ना अपने साथ 6 डॉलर को लेकर आया हूँ क्योंकि जो 6 डॉलर हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैजिक यूज करते हैं और उनका जो डैमेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा होता है कि चलो ठीक है मेरी सभी चीज़ें तैयार हैं और हम चलने के लिए तैयार हैं। और फिर हमें गेमिंग वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो सभी लोग होते हैं आ रहे होते हैं और जो बोलने लगता है सीट रेडर की माय लॉर्ड आप मेरे ही साथ रहना। और जो रूपेंडल होता है बॉस में बोल रहा होता है कि बॉस मैं बहुत ही जल्दी ज़िंदा हो जाऊंगा तो फिर क्या आप फिर से मुझे अपना पालतू कुत्ता बनाकर रखेंगे। तो जो हमारा मेट बोलने लगता है कि क्या तुम पालतू कुत्ता बनते बनते हो नहीं गए हो, क्या तुम अपनी आज़ादी नहीं चाहते। जो रूपेंडल होता है बोल रहा होता है कि बॉस मुझे आपके साथ ही रहना है। और भी जो सिस्टर होती है वो बोल रही होती है कि क्या आप लोग मुझे फिर से मार के जो है ना अपना जो पालतू कुत्ता नहीं बना सकते। तो जो सिस्टर होती बोलने लगती है मतलब अपनी जो सी सॉन्ग होती है बोलने लगती है हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ।
और फिर जो सिस्टर होती है बड़ी फनी स्टाइल में जो रुपेंडल होती है उसको मारने लगती है, और रुपेंडल के मरते ही जो सीसोंग होती है उसको फिर से जो मतलब जिंदा कर देती है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है फिर से सीसोंग से स्विच कर उसको अपना पेट बना लेता है। और जो रुपेंडल होता है इसे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलने लगता है कि मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। और जो सीसोंग होती है बोलने लगती है कि मेरी जो नेक्रोमेंसर स्किल है वो भी अपग्रेड हो गई है, तो इसीलिए आप पहले से ज़्यादा तुम्हें ताकतवर महसूस करना ही चाहिए। और फिर जो हमें बताया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर कहाँ जाने वाला है, और वो लोग इसी के बारे में एक में एक पर डिस्कस कर रहे होते हैं। और फिर हमें जो स्काई रिवर है उसका पोर्टल दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेटर आ जाता है, और हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है चलो ठीक है हम लोग यहाँ पर आ ही गए। और जो हमारे मेन कैरेक्टर के चारों ओर ब्लैक ब्लैक और फैला होता है, और जो इसे जैसे ही जो सभी लोग होते हैं हमारे मेट को देखते हैं वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है, और लोग बोलते हैं कि स्काई डेविल यहाँ पर आ गया, जल्दी से जो है ना कंट्रोल रूम को खबर करो। और ऐसे ही वो लोग काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं, चारों तरफ वहाँ पर भड़कन मर गई होती है। लेकिन तभी जो उनको कंट्रोल से रिप्लाई मिलता है कि जो है ना हमारे मेटर को जाने दो, उसको कोई भी न रोको। तो जो सभी लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि हम तुम्हें जो उससे पहले, लेकिन जो अपना चील और जो है ना अपना जो रिपेंडल होता है बोलने लगता है कि बॉस लगता है कि उन्हें आपकी ताकत के बारे में पता है और वो लोग आपसे डर गए हैं, इसीलिए वो लोग आपकी राह में बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और जो हमारा मेटो बोलने लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब फील हो रहा है। और जो रुपेंडल और अपना जो ईगल होता है बहुत ही एटीट्यूड में चल रहे होते हैं। और जो हमारा मेट है वो बोलने लगता है कि ये लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक रहे हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि ये पोर्टल जो है ना सभी लोग यूज कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा है कि इस लोग जो ये कंपनी है और यूनियंस है इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर पोर्टल की तरफ जाने लगता है, और जो सब कोई भी हमारे मेट को रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा होता है। फिर जो हमारा मेट और रुपेंडल होते हैं वो पोर्टल का यूज करके आ जाते हैं, और जो सिस्टर होती है उसको मैसेज करते हैं कि हम लोग आ गए हैं और हम लोग जल्दी मिलने वाले हैं। और पीछे से हमारे मेटर पर कोई नज़र रख रहा होता है और बोल रहा होता है कि चलो रेडी हो जाओ सभी लोग अटैक करने के लिए, और एक फायरबॉल से वो लोग अटैक कर देते हैं। और जो हमारे मेटर रुपेंडल से बोलने लगता है कि चलो ठीक है तुम्हें इस ब्लॉक करना आता है ना, तो मैं तुम्हें बफ देता हूँ और इसको तुरंत ही ब्लॉक कर दो। और जो हमारा मेटर बोलने लगता है कि अगला एपिसोड में जो ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो अगले एपिसोड के लिए तैयार रहना। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी तरफ एक बड़ा सा अटैक बढ़ रहा होता है, और जो रुपेंडल होता है बोल रहा होता है कि बॉस, लेकिन जो हमारा मेटअप बोलने लगता है कि तुम जो शील्ड बनाओ और बाकी सभी चीज़ें मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें बफ भी दूंगा। और जो रुपेंडल होता है वो बोलने लगता है चलो ठीक है। और जो सभी लोग होते हैं बोल रहे होते हैं कि इसके ऊपर पूरी सख्ती से अटैक करो, ये बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए। और जो रुपेंडल होता है अपनी शील्ड को बनाकर ब्लॉक कर रहा होता है, और जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि क्या सब ठीक है। तो जो रुपेंडल होता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन जो ये एरिया है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और मैं इसे ज़्यादा दूर तक ब्लॉक नहीं कर पाऊँगा। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है चलो ठीक है मैं कुछ करने के लिए ठीक तैयार हूँ और मैं उस टूर को रोक सकता हूँ। और तभी जो वहाँ पर सीसोंग होती है, और इस अटैक का इफेक्ट जो होता है सीसोंग के ऊपर भी पड़ रहा होता है। और जो सीसोंग होती है बोल रही होती है कि इतना स्मोक कहाँ से आ रहा है, और होती बोल रही होती कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग अटैक कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि इतने अटैक के बाद भी उन लोगों ने इसे रोक लिया, उनका डिफेंस तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। और जो बंदे होते हैं बोल रहे होते हैं कि हमें अपनी पूरी शक्ति लगाकर फिर से अटैक करना चाहिए। और वो लोग बोल रहे होते हैं कि यही कि इन बंदे के ऊपर इतना ज़्यादा ताकत लगाने के बाद भी कोई असर क्यों नहीं हुआ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी ईगल के ऊपर बैठा होता है और रुपेंडल से बोल रहा होता है कि चलो ठीक है हमें तैयार रहना चाहिए। और जो सिस्टर होती है बोल रही हो कि ब्रदर क्या सब ठीक है, क्या मैं वहाँ आऊँ। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि यहाँ पर अभी सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा, जब मैं तुम्हें मैसेज करूँगा तब तुम यहाँ पर आ जाना। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो दिखाया जाता है हमें फिर जो सीसोंग होती है उसको, और इससे जो सीसोंग होती है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो मुसीबत हो रही होती है इस अटैक की वजह से। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो आकर जो उस अटैक से जो सीसोंग होती है उसको बचा लेता है।
और हमारा मेट को बोलने लगता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, जैसे ही ये सब शांत होगा तुम यहाँ पर जो ईगल है उसके ऊपर बैठकर निकल जाना। लेकिन जो सीसोंग होती है बोलने लगती है कि तुमने अभी अभी मेरी जान बचाई है और मैं बिल्कुल भी इस तरह तुम्हें जंग में छोड़कर नहीं जा सकती हूँ और मुझे भी तुम्हारे साथ लड़ना है। और जो लोग आते हैं सामने वाले वो यही बोल रहे होते हैं कि अब हमें अपनी पूरी ताकत के साथ इसके ऊपर अटैक करना होगा और जो इसका डिफेंस है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी जो उन सभी में से एक टैंक होता है वो बाहर आने लगता है और बोलने लगता है कि इसका डिफेंस कितना भी मजबूत क्यों ना हो, हम लोग इसे ज़रूर ही आज मार गिराएंगे। और जो सभी बंदे होते हैं आपस में यही बात कर रहे होते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है रुपेंद्र से बोलने लगता है कि चलो ठीक है तुम रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दो और एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो जो रुपेंद्र होता है बोलने लगता है ठीक है सर जी। और जो उधर से टैंक होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर बढ़ने लगता है और हमारे मेन रुपेंद्र से बोल रहा होता है कि चलो ठीक है तैयार हो जाओ, रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दो। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो और जो है ना तो हम तुम्हारी मौत को जो है उसको बख्श देंगे। और जो इसका नाम ये भी है एक जो अलायंस है उसका बंदा होता है और इसका नाम जो होता है वो सिनसोंग होता है और ये डायरेक्टर एक्स होता है। और वो जो डायरेक्टर एक्स बंदा होता है बोलने लगता है चलो ठीक है तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो और तुम्हारा नाम क्या है। तो जो हमारा में एक्टर होता है एक लेजेंडरी डायलॉग को मारते हुए बोलने लगता है कि तुम और तुम्हारा अलायंस इस लायक नहीं है कि वो मेरे जूतों को साफ कर सके, तो तुम मेरा नाम क्या ही जानोगे। और जो सुनकर जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे में भड़कने लगता है और उसको गुस्सा भी आने लगता है और बोलने लगता है कि तुम अभी हमारी अलायंस की शक्तियों को बिल्कुल भी नहीं जानते और हमारी अलायंस चाहे तो जब चाहे तुम जैसे कीड़ों को मसल कर रख सकती है। जो हमारा मेटर फिर बड़ी ईविल सी हंसी हंसते हुए बोलने लगता है कि तुम और तुम्हारी अलायंस बस तुम एक भौंकने वाले कुत्ते हो और उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या ये जगह तुमने बनाई है, क्या है तुम्हारा मैप है। और फिर हमारा मेंटर अपने अंदर से बहुत ही ज़्यादा ब्लैक ऑरा को रिलीज करने लगता है किलिंग इंटेंट को, जो देखकर तो जो एक समय के लिए उस बंदे की भी फटकर चौसठ हो जाती है और बोलने लगता है कि ये बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट को कैसे रिलीज कर सकता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन कुछ भी हो जाए अभी जो है ना इस सबसे कोई मतलब नहीं बनता, मुझे इससे फाइट करनी होगी। और जो अपनी सी सॉन्ग होती है वो बोलने लगती है कि अराइज। और जैसी वो अराइज बोलती है जो उसकी शेडो आर्मी होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। और जो हो ये सब काफ़ी ज़्यादा देखने में कूल लग रहा होता है। और जो हमारे मेट बोलने लगता है चलो ठीक है अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। और मैंने जो उस फर्स्ट स्टार को मारा था मैंने इसीलिए मारा था क्योंकि वो जो बंदा था वो मेरे ऊपर पहले अटैक करने आया था और यही गलती अब तुम भी कर रहे हो। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है बकवास करना बंद करो और वो सभी लोगों से बोलने लगता है कि पूरी ताकत के साथ इस बंदे के ऊपर अटैक करो। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है पलक झपकते उस बंदे के पास आ जाता है और अपने एक नॉर्मल पंच से ही उस बंदे को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। और इस नॉर्मल अटैक की पावर इतना ज़्यादा होती है कि एक अटैक में उस बंदे की जो है ना मौत हो जाती है, उसको रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता। और बंदा यही बोल रहा होता है कि कोई बंदा इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है कि वो अपने एक नॉर्मल अटैक से ही एक जो 80 लेवल के बंदे का अटैक है उसे भी ब्लॉक कर सके, वो उसे भी मार सके। और फिर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है सोल्जर जो शेडो आर्मी होती है उससे भी बोल देता है कि जाओ अब तुम सबकी बारी है। और जो अपनी आर्मी होती है वो भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। और इधर से जो सभी अपोनेंट वाले बंदे होते बोलने लगते हैं कि हमारे जो डायरेक्टर थे वो एक ही अटैक में मारे गए, कि हमें अभी लड़ाई करनी चाहिए, हमें पीछे हटना चाहिए। जो बंदा होता है बोलने लगता है कि उन लोगों का क्या, जो लोग मर गए, हमें लड़ना ही होगा और हमारे पास पीछे हटने का कोई भी मतलब नहीं है। और जो सिन सॉन्ग होती बोल रही होती है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं और जो है ना हमें इन चीज़ों को जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। तो जो हमारे मेट भी बोलने लगता है कि हाँ हमें इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा। और जो हमारा मेट होता है यही बोल रहा होता है कि चलो ठीक है तुम अपने जो सोल्जर्स हैं उनको इन लोगों को मारने का जो है ना ऑर्डर दो। तो जो शीश लोग होती बोलने लगती कि एक समय में इतने ज़्यादा लोगों को मार कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और उधर से भी वो लोग अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। और फिर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है चलो ठीक है फिर रहने दो, इन लोगों को मैं ही निपटा देता हूँ और तुम अपना ध्यान रखना। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने जो ट्रू स्काई ब्रेकर हार्ड स्किल होती है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिससे जो उसकी सभी चीज़ें होती हैं वो 30% से बढ़ जाती हैं।
और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने जो एक स्लैश मार देता है अपनी स्किल से, और इस स्लैश की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि एक ही बार में जो सभी लोग होते हैं उनका जो डिफेंस होता है वो टूट जाता है और वो लोग मर जाते हैं। और जो सिस्टम होता है लगातार बता रहा होता है कि आपने एक हीरोइक रैंक वाले बंदे को मारा है, और आपने ऐसे ही बहुत सारा जो सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन माइक्रो तो दे रहा होता है और बोल रहा होता है कि आपको इवल पॉइंट्स भी मिले हैं। और जो हमारा मेटो होता है ये बोल रहा होता है कि ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है यही बोल रहा होता है कि मैं एवियस रूलर हूँ और मेरे सामने कोई भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि मेरे सामने खड़े हो सके। किसी की भी इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि वो मेरे जूते भी साफ कर सके। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है यही सब बोल रहा होता है, और सिस्टम जो होता है बोल रहा होता है कि आपको बहुत सारे रिवॉर्ड मिले हैं। और तभी जो हमें गेमिंग वर्ल्ड के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जो जहाँ पर जो मीटिंग होती है वो बोल रहा होता है बंदा सामने वाला कि जो है ना ये रमटेंडल वाले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा हो गया है, ये लोग कभी भी आते हैं और लोगों को मार कर चले जाते हैं और इनको क्या रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो जो बाकी के बंदे होते हैं बोलने लगते हैं कि हम बहुत ही जल्दी इस मामले को निपटा देंगे। और फिर जो हमें दिखाया जाता है उन लोगों को सीन गेमिंग वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग मरे थे, जो अपनी सीसोंग होती है उन लोगों को ज़िंदा कर देती है। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बोलने लगते हैं कि इन लोगों के पास तो मारने के बाद ज़िंदा करने की भी पावर है, और इससे उन लोग काफ़ी ज़्यादा जो है ना शौक हो जाते हैं और वो कोशिश कर रहे थे कि वो अपने आप को संभाल लें। लेकिन जो अपनी जो सीसोंग होती है बोलने लगती है बड़ी क्यूट वे में कि रजिस्ट करना बेकार है, तुम लोग रजिस्ट करना बंद कर दो और मेरे गुलाम बन जाओ। और बंदे जो होते हैं बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं होते। तो जो अपना मेन कैरेक्टर होता है एक ही पंच उसको मारता है और एक ही पंच में वो बंदा निपट जाता है, और इससे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको काफ़ी बढ़िया इनाम मिलता है। और जो हमारा मेन होता है बोल रहा होता है कि जो है ना 100 को मारने पर एक बहुत ही बढ़िया रिवार्ड मिलता है। और इस समय पर जो हमारे मेन कैरेक्टर लक होता है वो -99 प्लस 29 प्लस 85 का होता है, जो कि 100 के भी पार चला गया होता है। और जो हमारे मेंटर होता है बोल रहा होता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो मेरा लक है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा होता है कि चलो ठीक है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी बढ़िया। और तभी जो रुपेंटर होता है बोलने लगता है कि बॉस आपको इस तरफ देखना चाहिए। जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि उस तरफ क्या है, और उस तरफ से जो है ना 3 लोग आ रहे होते हैं, जो कि जो हेड एक्स होता है उसी की टीम के लोग होते हैं। और लोग बोल रहे होते हैं कि तुम लोग जो है ना अपने आप को सरेंडर कर दो तो शायद हम तुम्हारी मौत को बख्श दें। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि ये लोग अब कहाँ से आ गए। और ये एपिसोड यहीं पर होता है। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सायोनारा। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो हमारा मेन कैरेक्टर इस एपिसोड की शुरुआत में बोलने लगता है कि क्या, तो जो रुपेंडल होता है बोलने लगता है कि आपको उधर देखना चाहिए। और जो लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि बच्चे आज तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो, तुमने जो नोवा क्लैन है उससे पंगा लेकर बहुत ही ज़्यादा गलती कर दी। और फिर हमें इन तीनों के बारे में बताया जाता है, जिनमें से जो ये सभी होते हैं टॉप ग्रेड के किलर होते हैं, और इन तीनों को 3 शॉट का टाइटल भी मिला है। और फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग इतने ज़्यादा कमज़ोर होंगे या फिर ताकतवर रुपेंडल। और फिर जो वो लोग होते हैं वो बोलने लगते हैं कि तुम लोग जो है ना हमारे क्लैन में शामिल हो जाओ, और तो फिर हम तुम्हें जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड देंगे आप, तो और तुम्हें यहाँ पर खुले तौर पर शिकार भी करने देंगे। तो जो वो लोग और आगे बोलते हैं कि अगर तुम हमारे क्लैन में शामिल हो जाओगे तो तुम्हें हर एक जगह पर शिकार करने की छूट दी जाएगी। और जो उनमें से एक बंदा होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है अपने लॉयन फिस्ट के साथ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम लोगों ने कर दी ना गलती। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो है ना जो उसके पंच को बड़ी आराम से पकड़ लेता है, और जो देखकर तो जो बंदा होता है उसकी फटकर 64 हो जाती है और बोलने लगती है कि ये बच्चा इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको एक ही पंच मारता है, और जिससे वो बंदा काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। और ये देखकर तो जो सामने वाले बंदे होते हैं वो भी देखकर हैरान जाते हैं और बोलने लगते हैं कि ये तो पागलपन है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि ये तो पागलपन है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने सामने एक डेविल इमेज को
अपीयर करता है और जो उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इंटेंट रिलीज होने लगता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा होता है कि अब तुम लोग बिल्कुल भी बचने वाले नहीं हो। और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों एक साथ खड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, हमको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है यही रूपेंद्र से बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इन लोगों को तो मैं बड़े ही आराम से संभाल लूँगा, बस तुम रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दो और इसको अपलोड करना शुरू कर दो। और जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है फिर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, अब तुम लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। और वो लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि रुको रुको, हम इस मामले को बैठकर भी बात कर सकते हैं। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि अब बैठकर बात करने के बारे में कुछ भी नहीं बचा है, हमें बस फाइट करनी चाहिए। और तुम मुझे 100 मिलियन देने की बात कर रहे हो तो 100 मिलियन तो मैं तुम्हें मार कर भी ले सकता हूँ। और उस बंदे की तो फटी पड़ी थी कि ये बंदा तो सामने वाला बात करने को भी तैयार नहीं है। और जो हमारा मेट बोलने लगता है कि उन लोगों ने जब मुझे रोका था तभी मुझे इन लोगों पर शक हो ही गया था। और जो रुपेंडल होता है बोलने लगता है हेलो गाइस, ये मेरे बॉस हैं और ये आज जो है ना जो नोवा मतलब क्लैन है उसके जो 3 टॉप ग्रेड के किलर्स हैं उनके साथ झगड़ा कर रहे हैं और ये बड़े कुत्ते की मौत उन लोगों को मार रहे हैं। और जो सभी लोग होते हैं कमेंट कर रहे होते हैं कि क्या ये आदमी पगला गया है, ये नोवा क्लैन वाले से ऐसे कैसे पंगा ले सकता है, नोवा क्लैन वाले तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और ऐसे ही बहुत सारे कमेंट आ रहे होते हैं और वो लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि अब ये बच्चा बिल्कुल भी बचने वाला नहीं है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो भी अपने अंदर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक क्लीन इंटेंट को रिलीज़ करने लगता है और बोलने लगता है कि आ जाओ, अब तुम लोगों की मरने का समय आ ही गया है। और उनमें से जो एक बंदा होता है उसको जो अपना मेन कैरेक्टर होता है एक स्लैश में काट देता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। और ये देखकर जो दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ये बंदा था ये टॉप ग्रेड का किलर था और एक ही अटैक में मर गया। और जो बाकी के बंदे होते हैं बोलने लगते हैं कि चलो ठीक है। और एक बंदा जो पेड़ पर बैठा होता है टोपी वाला बोलने लगता है कि एक नेक्रोमेंसर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, मुझे उसी के ऊपर जो है ना छुपके से अटैक करना चाहिए। और फिर हमें सीसोंग को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेटर की तारीफ़ कर रही होती है, बोलने लगती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो। और जो बंदा होता है दूसरी तरफ से सीसोंग पर अटैक कर देता है, बोलने लगता है कि बच्ची अब तो तू गई, तो इसे मैं जो है ना जो ब्लैकमेल कर सकता हूँ, इसको किडनैप कर उस बंदे को। लेकिन तभी जो अपना सेकेंडलर होता है वहाँ पर आता है और उस बंदे को वहीं पर मार देता है। बोलने लगता है कि तुमने चाल तो बढ़िया चली थी लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम किसके साथ भिड़ रहे हो। और जो अपना सेकेंडलर होता है उसे बड़े ही बेरहमी के साथ मार देता है। और जो देखकर तो जो एक ही बंदा बचा होता है उसकी भी फटकार 64 हो जाती, बोलने लगती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जो अपना सेकेंडलर होता है बोल रहा होता है कि अब तुम लोग बस मरने वाले हो और तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। और हमें दिखाया जाता है कि जो अपने सेकेंडलर के सेना के लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं और उसके सभी बंदों को मारने लगते हैं। और वो बंदा बोल रहा होता है कि हमें बैठकर बात करनी चाहिए, मुझसे गलती हो गई। और जो उसके सभी के सभी बंदे होते हैं वो मरे जा रहे होते हैं और उस बंदे की एकदम फटकर 64 हो चुकी थी। और जो अपने सेकेंडलर होता है वो भी अपने पीछे जो स्केलेटन होता है उसका डेथ स्केलेटन उसको भी समन कर लेता है और उससे भी अटैक कर देता है बड़े ही इविल वे में। और इससे भी बहुत सारे लोग मरने लगते हैं। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा होता है कि मेरी टीम जो है ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और फिर सेकेंडलर हमारे मेन के पास आ जाता है, बोलने लगता है कि मास्टर मुझे बिना बताए यहाँ पर आने के लिए सॉरी चाहता हूँ। तो जो हमारा मेट हो बोलने लगता है इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुमने बढ़िया काम करा। और फिर वो बंदा बोलने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं मूर्ख था, जो मैं अंधा था, जो मैं तुम्हें देख नहीं पाया, मैं तुम्हें 100 मिलियन दे रहा था लेकिन मैं अब से तुम्हें कई गुना ज़्यादा दूंगा। लेकिन जो हमारा मेट बोलने लगता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब तुम जाकर मर जाओ। और जो हमारा मेट होता है उसको अपने पंच के साथ वहीं पर मार देता है। और वो बंदा भी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलने लगता है किसी ने तो मुझे अपने एक बेसिक अटैक से ही मार दिया। और जो रुपेंडल होता है फिर हमें उसे दिखाया जाता है जो कि जो है ना जो ड्रॉप होता है गिरा होता है उसको बटोर रहा होता है, बोल रहा होता है कि इन कंपनी के पास तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सामान था। और जो सीसोंग होती है बोलने लगती है कि क्या ये तुम्हारे जो सपोर्टर्स हैं वो हैं। तो जो हमारा मेट बोलने लगता है कि हाँ ये जो स्काई डेविल्स के एल्डर हैं।
और जो सीसोंग होती बोल रही होती क्या हम इसके बाद शिकार करने पर चलेंगे। तो जो हमारा मेट बोलता है कि नहीं, हमें एक और ग्रुप मिला है। और जो अपना रुपेंडल होता है वो जो सामान को लेकर हमारे मेट के पास आ जाता है और बोलने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और हमें आज काफ़ी ज़्यादा मुनाफा है होने वाला है। और जो सेकंड बोलने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो जो वो बंदा होता है मतलब अपना रुपेंडल वो बोल रहा होता है कि जो है ना, मैं सामान को इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को झुकना ना पड़े। और जो अपना मतलब सिक्स टेलर होता है बोल रहा होता है कि ये तो एक वफादार जो पालतू कुत्ता है। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा होता है कि चलो ठीक है, आज के जो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा सामान मिला है। और जो तभी हमें जो ईगल होती है उसको दिखाया जाता है जो कि केको केको कर रही होती है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है रुपेंडल और जो सीसोंग होती है उसे तुरंत ही बोलता है कि तुम लोग जो है ना ईगल के ऊपर चढ़ो और यहाँ तुरंत ही आकाश की ओर जाओ। और जो सेकंड टेलर और सिक्स टेलर होता है उनसे बोलने लगता है कि फाइट के लिए तैयार हो जाओ। और वो दोनों बोल रहे होते हैं कि क्या हुआ बॉस। तो जो हमारे मेट होता है बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर वहाँ से निकलने लगता है। और अगर आप लोगों का इस एपिसोड का नेक्स्ट एपिसोड आज ही चाहिए तो 50 लाइक्स, 50 कमेंट और 100 सब्सक्राइबर करो। तो जब भी ये टारगेट पूरा तभी का तभी नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सायोनारा। तो हेलो गाइस, गोल्ड लेवल प्लेयर इन द गेमिंग वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बहुत सारे जो एलिफेंट मॉन्स्टर्स हैं उनका जो अपीयरेंस है उसे दिखाया जाता है, जिसे देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा होता है कि इतने ज़्यादा बिग हैं। और जो सिस्टम होता है बता रहा होता है कि पूर्ण बुराई की मतलब पुष्टि हुई है। और जो इविल गॉड है वहाँ पर उनकी शक्तियों का पता चला है, इसीलिए जो एक खास क्वेस्ट है वो अपेयर हुआ है। और हमें दिखाया जाता है कि वो सभी जो एलिफेंट्स होते हैं वो बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। और जो इन सभी में जो 3 लीडर्स होते हैं, जो एक एलिफेंट लीडर होता है, एक जो हिपोप होता है और एक क्रोकोडाइल लीडर होता है। और वो तीनों ही बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। और हमारे मेंटर को बताया जाता है कि तुमने एक अनएक्सपेक्टेड क्वेस्ट को अपीयर कर लिया है। और जो हमारा मेंटर तो बोल रहा होता है कि इतने ज़्यादा बड़े हैं। और जो अपनी सीसोंग होती है वो भी देखकर इन लोगों को बोल रही होती है कि कितने ज़्यादा बिग हैं। और वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रही होती है कि मेन कैरेक्टर इस जो मॉन्स्टर्स हैं उनको मुझे चाहिए 100 बनाने के लिए। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है। और जो अपना सिकंडर होता है बोल रहा होता है कि मास्टर अब ये लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं और डिफीट करना इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और अभी जो 12 का 12 एल्डर है वो भी हमारे पास यहाँ नहीं है। तो कैसा होगा अगर हम यहाँ से चले जाएं और बाद में इस मामले को देखें। तो जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि नहीं, इस मामले को मैं हैंडल कर लूँगा। जो सुनकर जो सिकंडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है कि लेकिन मास्टर। और जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि क्या तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है। तो जो लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि मास्टर ऐसा नहीं है। और जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि तुम लोग बस देखो। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है, अब मुझे अपनी ताकत को आजमाने दो इन लोगों बॉस मॉन्स्टर के ऊपर। और हमारा मेंटर बोलने लगता है कि जैसा कि मुझे पता है कि ये लोग मेरे लिए अपेयर हुए हैं, अगर मैं नहीं आता तो ये लोग कभी भी यहाँ पर अपेयर नहीं होते। और ऐसा जो क्वेस्ट है उसे मैं छोड़कर भी नहीं जा सकता है, ऐसी स्थिति अभी इस समय पर बनी हुई है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उन्हीं बॉस मॉन्स्टरों की तरफ बढ़ रहा होता है। और जो बॉस मॉन्स्टर होते हैं वो भी हमारे मेट्रो को देख रहे होते हैं। और जो लोग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रोर मार रहे होते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी अपने पावर के साथ रेडी हो रहा होता है। और जो सेकेंडरी होता है बोलने लगता है कि जहाँ से देखो बॉस कैसे ये काम करते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने पावर को चार्ज करने लगता है, एक जो ट्रू वाइस स्लैश है उसे लगा देता है। और इस ट्रू वाइस स्लैश के बारे में बताया जाता है कि ये जो है ना, ये हेवन को भी तोड़ कर रख सकता है, इसमें इतनी ज़्यादा पावर है। और जो उन बॉस मॉन्स्टर होते हैं उनको जाकर वो ट्रू स्लैश जो होता है सीधा ही लगता है। और जिससे जो उन बॉस मॉन्स्टर होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और जो बॉस मॉन्स्टर होते हैं चिल्ला रहे होते हैं ज़ोर ज़ोर से। और जो अपना सेकंडर होता है काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, बोल रहा होता है कि हमारे लॉर्ड सच में हमारे लॉर्ड बनने के लायक हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। और जो अपना सेकंडर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, बोलने लगता है कि ये तो अनएक्सपेक्टेड था। और जो अपना सेकंडर होता है वो बोलने लगता है कि मेरे तो पिछवाड़े से आंसू आ गए।
और जो एलिफेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं वो तीनों मॉन्स्टर्स। और जो सिस्टम होता है बोल रहा होता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, ये जो मॉन्स्टर्स हैं इनको जल्दी से मार गिराओ। और फिर जो हमारा मैक्ट होता है बोलने लगता है कि अब तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, भूल जाओ कि मैं तुम्हें ज़िंदा भी छोड़ने वाला हूँ, तुमने एबिस रूरल एविल गॉड से पंगा लिया है। और फिर हमें गेमिंग वर्ल्ड के बाहर का सीन दिखाया जाता है नोवा क्लैन का। और वहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी ही जो फ़ोटो होती है, मतलब वीडियो चल रही होती है, और वो लोग बोल रहे होते हैं कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और एक बंदा बोल रहा होता है कि इसकी जो सभी रिपोर्ट्स हैं इस बंदे की वो मैंने पहले ही रेडी कर लिया है। और फिर हमें आगे बता दिया एक बुढ़े को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि इसने जो 50 लेवल है उसे पहले ही अचीव कर लिया है और इसके 50 लेवल से ऊपर है अब। और जो सभी लोग होते हैं हमारे मेंटर को बड़े ही ध्यान से देख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसके स्टेट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, इसके स्टेट्स जो हैं वो 50 लेवल से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। और जो सभी बंदे होते हैं यही सब बोल रहे होते हैं। और वो सभी जो उसका लीडर होता है बोलने लगता है कि जो हमारी पूरी की पूरी अलायंस के टॉप प्लेयर्स भी मिलकर उस बंदे को नहीं हरा पाए। और जो बंदे सभी होते हैं बोलने लगते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए लीडर, हमें इसके लिए, और हम इसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हैं। तो जो लीडर होता है बोलने लगता है तुम्हें इसके लिए शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बंदा ही हमारे सोच से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। और वो लीडर बोलने लगता है कि लेकिन वो बंदा बहुत ही ज़्यादा मूर्ख है। और फिर वो जो उसका पोता होता है बोलने लगता है कि मेरे पोते, तुमने बिल्कुल भी अगर समझदारी से काम लिया होता और उस बंदे को अपने क्लैन में शामिल कर लिया होता तो आज ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं होती। और जो उसका पोता है उसको मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर वो हमारे मेन के बारे में बताते हुए बोलने लगता है कि उस बंदे की पावर जो है ना वो 50 लेवल से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। और जितने भी जो प्लेयर्स हैं उनमें से वो सबसे ज़्यादा टॉप लेवल का प्लेयर है और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर प्लेयर है। और वो बंदा बोल रहा होता है कि उस बंदे की पावर को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये नोवा क्लैन का एल्डर है और इसका नाम कांग मूसू है। और फिर हमें बताया जाता है, उसके बारे में बताता है कि वो बंदा अकेला ही है और कोई भी बंदा अकेला इस वर्ल्ड में सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और कि वो कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अगर एक बार सभी लोग उसको मारने पर आ जाएंगे तो उसे मार ही देंगे। और अपने पोते से बोल रहा होता है कि मुझे भरोसा है कि तुम आगे चलकर बहुत ही अच्छा जो है ना मेरे पोते तुम काम करोगे और जो बहुत ही अच्छे से अपने बच्चों को जो है ना सिखाओगे। और वो जो बूढ़ा आदमी होता है ये सब बोल रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है, वो बंदा बोल रहा होता है कि उसको दिखाओ कि हमारा नोवा क्लैन कितना ज़्यादा ताकतवर है। और फिर वो हमें हमारे मेंटोर दिखाया जाता है जो कि हमारे मेट के बारे में वो बंदा बता रहा होता है, बोल रहा होता है कि वो भले ही कितना ज़्यादा ताकतवर है, इसकी स्किल कितनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन वो अकेले ही इन कामों को नहीं कर सकता। उसे ये समझना चाहिए कि जो है ना ग्रुप में रहना ज़्यादा है अच्छा होता है और उसके पास बिल्कुल सपोर्टर नहीं है। अब इस बंदे को क्या पता कि जो हमारे मेन के पास है पूरा का पूरा बहुत ही एक बैकअप टीम, बहुत ही बड़ी टीम है। और फिर वो अपने बंदे से बोलता है कि चलो हम उन लोगों को दिखाते हैं उस बंदे को कि हमारी जो पावर है वो क्या है और एक ग्रुप की पावर क्या है। तो ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड आज ही चाहते हैं तो 50 लाइक्स, 50 कमेंट और 100 सब्सक्राइब कर देना। और जैसे ही ये टारगेट पूरा होगा वैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। तो गॉड लेवल प्लेयर इन द गेमिंग वर्ल्ड की न्यू एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत एक कैफे से होती है जहाँ जो अपनी मेन कैरेक्टर होता है वो आ जाता है और उसे तब पीछे से कोई बोलता है कि ब्रदर हम यहाँ हैं। और ये अपनी सिस्टर होती है और सिस्टर को जो अपनी सीसोंग होती है बड़ी अजीब तरह से देख रही होती है। और जो अपनी सिस्टर होती है बोलने लगती है कि हम लोग पहले ही मिल चुके हैं, तो मैंने जो है ना तुम्हारा नंबर सीसोंग को दे दिया ताकि हम लोग जो है सामने से मिल सकें। और जो अपनी सीसोंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और जो अपनी सिस्टर होती है बोल रही होती है कि ब्रदर क्या हुआ, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे। और फिर हमारा मेंटर गुस्सा होने लगता है, बोलने लगता है कि तुम लोग ऐसे क्यों घूम रहे हो,
क्या तुम्हें पता है कि मैं इसके लिए कितना ज़्यादा परेशान था। मैं सोच रहा था कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे एक बार जाकर ज़रूर मिलना चाहिए। और हमारा मेंटर उन लोगों पर ऐसा ही भड़क रहा होता है, जिससे जो सिस्टर होती है बोल रही होती है कि ब्रदर इसमें मैं क्या करूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा होता है कि तुम लोग बिल्कुल भी समझदार नहीं हो, तुम लोग पागल हो पागल। और जो इससे अपनी सीसोंग होती है उसको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है, और एकदम सीसोंग डरी हुई होती है, हिल चुकी होती है पूरा का पूरा। और जो हमारा मेंटर तो बोल रहा होता है कि तुम बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है हमारा ऐसा ही घूमना बाहर। और फिर हमारा मेंटर बोलने लगता है कि तुम लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, और ख़ासकर सीसोंग तुम्हें अपने जो क्लास है उसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, और तुम्हें अपने पेरेंट्स को और थोड़ा चेंज करना चाहिए। और जो हमारा मेंटर होता है ऐसे उन लोगों को ज्ञान के बहते दिए जा रहा होता है, और जो सीसोंग होती है बोल रही होती कि हाँ हाँ मैं समझ गई। और जो अपनी सिस्टर होती है वो सीसोंग को शांत करा रही होती है। सीसोंग की एकदम फटकर चौसठ हो चुकी होती है, और जो हमारा मेंटर अपनी सिस्टर से बोल रहा होता है कि तुम घर चलो मैं तुम्हें भी बताता हूँ। और जो सिस्टर होती है उसको भी इस समय पर डर लग रहा होता है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बड़ा ईविल में सब कह रहा होता है, जो देखकर जो सिस्टर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और फिर हमें हमारे मेंटर को दिखाया जाता है कि मुझे बोलने लगता है कि मुझे अब कुछ काम है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वहाँ से चला जाता है, और जो अपनी सिस्टर और सीसोंग होती हैं वो बैठे होते हैं। जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि मेरा भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो ऐसा भी है बिल्कुल भी नहीं करता। और जो सीसोंग होती है बोलने लगती है कि हाँ। और फिर जो सीसोंग होती है बोलने लगती है कि मैंने जब पिछले बार उससे मिला था पहली बार, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सही आदमी लगा, और जब भी मैं मुसीबत में होती थी तब भी वो मुझे बचा लेता था। और इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार मुझे उससे फेस टू फेस ज़रूर मिलना चाहिए। और फिर वो सोचने लगती है कि जो इसकी बहन थी उसने मुझे बताया था कि मेरा भाई जैसे ही इसका भाई जैसे ही मुझे देखेगा वो मुझ पर फ्लैट हो जाएगा, लेकिन उसने तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। और ये सब बहुत सोच रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है गेमिंग वर्ल्ड में, जहाँ हमारे मेंटर आ जाता है। जो रुपेंडल होता है वो हमारे मेंटर को किसी तरह की रिपोर्ट दे रहा होता है, और बोल रहा होता है कि मास्टर ये लीजिए रिपोर्ट। और फिर जो रुपेंडल होता है बोलने लगता है कि अगर आपको ये काम पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे जो सर पर थप थप करके सहलाइए। तो जो हमारा मेंटर होता है ऐसे ही करता है, जिससे जो रुपेंडल होता है उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। और हमारा मेंटर बोल रहा होता है कि तुमने बहुत ही बढ़िया काम करा। और फिर जो रुपेंडल होता है बोलने लगता है मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं ऐसे ही आपके लिए फ्यूचर में भी काम करता रहूँगा। और जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है चलो सभी काम तो हैंडल हो ही गए हैं। और फिर हमारा मेट्रो जो वीडियो की लिस्ट होता है उसको उसे एक डिवाइस के ज़रिए देखने की तैयारी करने लगता है, और फिर जो उस डिवाइस को ऑन कर देता है और उसमें से जो हमारे मेट्रो ने सभी वीडियोस बनाए थे अपनी लड़ाई के वो सभी वीडियोस उसमें होते हैं। और हमारा मेट्रो उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, और वो हमारा मेट बोल रहा होता है तो इसके लिए वो बंदा मुझे पूरे 1 मिलियन युआन देने के लिए तैयार हो गया था। और पीछे से जो अपना सेकेंड डलर होता है वो आ जाता है, और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि सेकेंड डलर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जो अपना सेकेंड डलर तो बोलने लगता है कि हाँ मास्टर मैं यहीं पर हूँ। और फिर हमें एक पोर्टल का सीन दिखाया जाता है, जो है ना ये एलियन क्लैन द्वारा संभाला जाता है। और जो वहाँ का बंदा होता है गेट लीडर वो सभी लोगों को बता रहा होता है कि तुम लोग सही से लाइन में लग जाओ, वरना मैं तो इसकी कीमत को 2 गुना करने में एक बार भी नहीं सोचूंगा। और बंदा ऐसे ही गुस्सा हो रहा होता है उन लोगों पर। और फिर हमारे मेकेटर को दिखाया जाता है जो उसी रिकॉर्डर बॉल डिवाइस होता है उसी को उड़ा रहा होता है। और हमारा मेटर बोल रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और अब सभी चीज़ें मेरे जो है ना सोचने के मुताबिक हो रही हैं। और हमारा मेटर ऐसे ही बोल रहा होता है। फिर हमें एक कैप्सूल को सीन दिखाया जाता है जहाँ जो एक बंदा होता है वो जो है ना कुछ मैसेज को पढ़ रहा होता है, और वो एक रिपोर्टर होता है। और जो मोटा आदमी होता है रिपोर्टर वो बोलने लगता है कि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और ये हमारे मेटर के बारे में बात कर रहा होता है। और बोल रहा होता है कि बंदा बहुत ही जल्दी मरने वाला है, उसको कोई भी नहीं बचा सकता। उसको ये बात समझ में नहीं आती कि अकेले हंटिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और अब तो उसने नोवा क्लैन से भी पंगा ले लिया है। और वही सब ये सब बोल रहा होता है, लेकिन वो बंदा बोलता है कि सही में कुछ भी बोलो, लेकिन उस बंदे की फाइटिंग एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। उसकी फाइटिंग एबिलिटीज़ का आज तक कोई भी बंदा मैंने ऐसा नहीं देखा। और फिर हमें एक हमारे मेट्रो को दिखाया जाता है जो कि हज़ारों लोग के बराबर ही खड़ा होता है।
और जो हमारा मेट्रो होता है उसी के बारे में ये बंदा बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि उसने यहाँ तक कि फर्स्ट स्टार को भी बड़े आराम से डिफीट कर कर रख दिया है। फर्स्ट स्टार भी उसके सामने एक कचरे के अलावा कुछ भी नहीं है, वो सच में एक ईविल गॉड है, ईविल गॉड। और ये सब बोलकर काफ़ी ज़्यादा ईविल हंस रहा होता है, बोल रहा होता है कि नोवा किलन, चलो देखते हैं कि तुम उस बंदे को रोक पाते हो या नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो कि जो अलायंस के बीच के मेंबर होते हैं वो आपस में हाथ मिला रहे होते हैं ताकि वो हमारे मेट्रो टपका सकें। और फिर हमें हमारे मेट्रो दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेडस लग रहा होता है अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ। और इन लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि हमारे मेन गेट पास एक बहुत ही बड़ी बैकअप टीम है। और फिर वही मोटा आदमी उठकर जाने लगता है, बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचनी चाहिए, ये उनके वाले की प्रॉब्लम है, इसको वही देखेंगे। और फिर वो बंदा आकर जो है सिटी जो खिड़की पास खड़ा होगा सिटी का नज़ारा लेने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो कि वो बंदा होता है बोल रहा होता है कि बहुत ही जल्दी वो बंदा मरने वाला है और किसी भी करके इन क्लैन वालों को उस बंदे को टपकाना होगा, लेकिन नहीं तो ये बहुत ही बढ़िया होगा और सबसे अच्छा इसका यही होगा कि उसको जो पोर्टल है उसका यूज़ करने से रोक दें और फिर वो जॉबलेस हो जाएगा तो वो क्या ही करेगा। और यही सब वो बंदा बोल रहा होता है। और बंदा जो है ना ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें लिख रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि अगर उसका पोर्टल में जाने से रोक दिया जाए तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और ये एपिसोड यहीं पर होता है। तो गाइस मैं इस मानवा को बंद करना चाहूँगा क्योंकि इस पर ज़्यादा सपोर्ट नहीं आ रहा है। अगर आज 50 लाइक और 50 कमेंट और 100 सब्सक्राइबर इस वीडियो पर आ गए तो मैं इस मानवा को कंटिन्यू करूँगा, वरना इस मानवा को बंद कर दूँगा। और वैसे भी इस मानवा को एक्सप्लेन करने में मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं इस मानवा को बंद करना चाहूँगा। आप लोग अपना कमेंट करके बताओ कि मुझे इस मानवा को बंद करना चाहिए या नहीं।